जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और बीजेपी नेता आरसीपी सिंह बीजेपी को छोड़कर अब अपनी नई पार्टी बनाने जा रहे हैं। एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने ये बयान दिया है। आरसीपी सिंह ने कहा कि वे अब बिहार की सेवा करेंगे। मैं काम करने वाला हूं, उन्होंने कोई जिम्मेदारी नहीं दी। इधर पटना में उन्हें लेकर पोस्टर लगे हैं। पोस्टर पर लिखा है, टाइगर अभी जिंदा है, टाइगर रिटर्न्स। पोस्टर शंकर पटेल और अमर सिन्हा ने लगवाया है। जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह 11 मई 2023 को बीजेपी में शामिल हुए थे। उन्हें दिल्ली के बीजेपी ऑफिस में केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पार्टी की सदस्यता दिलाई थी। आरसीपी सिंह ने कहा था, नीतीश जी बोलते हैं कि देश में कोई काम नहीं हो रहा है, वो देखें आज देश कहां चला गया है और बिहार कहां खड़ा है। पहले नीतीश को क्राइम से नफरत थी, उन्हें सी से बहुत प्रेम है और सी से चेयर होता है, इसीलिए कुर्सी के मोह में सारा काम कर रहे हैं। बिहार में आज 2005 से भी बुरे हालात हैं। जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह 11 मई 2023 को बीजेपी में शामिल हुए थे। पोस्टर पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश ने कहा कि आरसीपी सिंह फिलहाल पार्टी में हैं, बिहार के बड़े चेहरा हैं, लंबे समय तक प्रशासनिक पदाधिकारी रहे हैं, मंत्री और सांसद भी रह चुके हैं। मुझे लगता है कि यह उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है। जहां तक पोस्टर की बात है, समय समय पर समर्थक ऐसा करते रहते हैं। वहीं आरजेडी के सीनियर नेता और मनेर से विधायक भाई वीरेंद्र ने इस पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि ये पोस्टर बता रहा है कि आरसीपी टैक्स अभी जिंदा है, अभी वसूली हो रहा है और टैक्स लग रहा है। चहेते माने जाते थे भाई विरोध जी। ये तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बताएंगे कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। संजीव हंस तो माननीय मुख्यमंत्री के बहुत लाडले आईएएस के रूप में रहे हैं और केंद्र सरकार कैसे कर रही है, क्या कर रही है, ये तो जनता भी देख रही है और संजीव हंस जो किया है उसका फल भुगत रहे हैं। गुलाब यादव को भी गिरफ्तार, अब ये जानकारी हमको नहीं है, ये जानकारी हमको नहीं है। शराब से मौत का आंकड़ा देखिए, पहले तो मैं मृत परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति भगवान प्रदान करे और मृत आत्मा के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और राज्य सरकार से मैं जानना चाहता हूं कि आप किस निद्रा में सोए हुए हैं कि आपके राज्य में जहरीली शराब पीकर लोग मर रहे हैं, शराब का धड़ल्ले से सेवन लोग कर रहे हैं और आपका पदाधिकारी खाली वसूली कर रहा है। और हमको लगता है कि आपके आजू बाजू भी शराब माफियाओं से मिली भगत है और इसके वजह से पुलिस कार्रवाई भी नहीं करती है, केवल गरीब पर कार्रवाई करती है खाना पूर्ति करने के लिए। झारखंड में चुनाव है और बीजेपी जो है जदयू को 2 सीट दी है और चिराग को और मांझी को साइड। अब तो ये सोचना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी को कि हमको आंका गया कम है, तो हालांकि इसका खमियाजा तो वहाँ भुगतने को मिलेगा। वहाँ महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, क्लीन स्वीप कर रही है। मांझी जी को लेकिन साइडलाइन कर दिया गया, एक भी सीट नहीं दिया गया। अब तो ऐसा है कि मांझी जी से पूछिएगा कि आखिर उनका क्यों ऐसा हुआ है, वो बताएंगे ज़्यादा। लेकिन वो बोले विचार करने की बात भी कर रहे हैं मांझी जी। नहीं, वो तो नहीं समझे, वो विचार करेंगे। वो तो आज बोलेंगे कुछ, कल बोलेंगे कुछ, इसलिए उनके बातों पर दम नहीं रहता इंडिया है। गठबंधन का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कब तक से सब हो गया है, आपको आ जाएगा तुरंत आपके पास। प्रशांत किशोर की सभा में जमकर आरसीपी सिंह ने 6 अगस्त 2022 को जेडीयू से इस्तीफा दिया था। जेडीयू छोड़ने के ठीक 9 महीने बाद 11 मई 2023 को दिल्ली में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली थी। बीजेपी के सीनियर नेता धर्मेंद्र प्रधान ने उन्हें पार्टी में शामिल कराया था, लेकिन पार्टी में भी उचित स्थान नहीं मिलने की वजह से हाशिए पर चल रहे हैं। ऐसी चर्चा है कि आरसीपी सिंह एक बार फिर से सक्रिय होने वाले हैं। जल्द ही नई पार्टी की घोषणा करेंगे, जिसको लेकर तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। यही वह वजह है कि समर्थकों की ओर से आरसीपी सिंह की तस्वीर के साथ पटना की सड़कों पर पोस्टर लगाए गए हैं। जेडीयू की तरफ से आरसीपी सिंह पर यह आरोप लगाया गया था कि वह बिना पूछे केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो गए थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कोई सहमति नहीं थी। उसका जवाब देते हुए आरसीपी सिंह ने कहा कि सभी झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने कभी भी बिना पूछे कोई काम नहीं किया है। बीजेपी ने एक ही मंत्री पद के लिए ऑफर दिया था और वह नीतीश कुमार से पूछकर ही केंद्र में मंत्री बने थे। जदयू ने 2022 में उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था।
जदयू के कार्रवाई का आधार उनकी और उनके घर वालों की संपत्ति में वृद्धि बताया गया था। दिलचस्प यह है कि संपत्ति का ब्यौरा जेडीयू के नेताओं ने जुटाया था। उनके अनुसार आरसीपी और उनके घर वालों ने 2013 से 2022 तक नालंदा जिले में सिर्फ 2 प्रखंड अस्थवा और इस्लामपुर में करीब 40 बीघा जमीन खरीदी थी। कई और जिलों में भी उनकी संपत्ति होने की बात कही गई थी। पार्टी ने इसे भ्रष्टाचार के मोर्चे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जीरो टॉलरेंस की नीति के खिलाफ माना है। अपने ही पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ जांच करने और उनसे भ्रष्टाचार संबंधी सवाल जवाब करने वाली जदयू हालिया सालों में देश की पहली पार्टी थी। आरसीपी को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके बाद आरसीपी सिंह ने सादे कागज पर इस्तीफा दिया था। रामचंद्र प्रसाद सिंह यानी आरसीपी सिंह 1984 बैच के आईएएस अधिकारी रह चुके हैं। नीतीश कुमार की जाति कुर्मी से हैं और उनके गृह जिले नालंदा के ही रहने वाले हैं। आरसीपी उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी थे। नीतीश जब केंद्र में मंत्री बने तब उन्हें उत्तर प्रदेश से लाकर अपना सचिव बनाया। उसके बाद जब बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली तो फिर से उन्हें उत्तर प्रदेश से बुलाकर अपना प्रधान सचिव बनाया। फिर नीतीश कुमार ने जदयू का सुप्रीमो भी आरसीपी को बनाया था, लेकिन बाद में दोनों में दूरियां बढ़ गई। 6 जुलाई 1958 को बिहार के नालंदा में जन्मे आरसीपी सिंह यूपी कैडर के आईएएस अधिकारी रहे। 1996 में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री बने बेनी प्रसाद वर्मा के निजी सचिव बने। 2010 में आरसीपी सिंह ने वीआरएस लिया। नीतीश कुमार रेल मंत्री बने थे तो सिंह को विशेष सचिव बनाया। जेडीयू ने उन्हें 2010 राज्यसभा के लिए नामित किया। 2016 में पार्टी ने उन्हें फिर से राज्यसभा भेजा। नवंबर 2005 में नीतीश कुमार बिहार के सीएम बने तो सिंह को प्रमुख सचिव बनाया गया। दिसंबर 2020 में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। आरसीपी की 2 बेटियां हैं। एक बेटी लिपि सिंह बिहार की चर्चित आईपीएस अधिकारी हैं। पटना के बाढ़ में एएसपी और मुंगेर और सहरसा में एसपी की जिम्मेदारी निभा चुकी हैं। लिपि सिंह के पति सुहर्ष भगत आईएएस हैं। फिलहाल औरंगाबाद के जिलाधिकारी हैं।